थोड़ी-सी बात करेंगे ध्यान की वातावरण के बारे में। तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप ध्यान के लिए अपने घर में कोई भी कमरा या कमरे का कोना या कोई छोटा या बड़ा ध्यान कक्ष अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप रोज़-रोज़ ध्यान करेंगे ना तो वो जगह जो होती है वो चार्ज हो जाती है। लेकिन जो जगह आप फ़िक्स करेंगे ध्यान करने के लिए फिर वहाँ ध्यान के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। बाकी टाइम उसे खाली छोड़ दीजिए जब आप ध्यान नहीं करेंगे। और हो सके तो टाइम भी फ़िक्स कर लीजिए कोई, है ना? कोई पर्टिकुलर टाइम पे डेली और कोई पर्टिकुलर जगह पे। तो होता क्या है उससे कि फिर वो टाइम, वो जगह हमारे शरीर को, मन को खींचती है। हमें अपनी तरफ खींचती है क्योंकि वहाँ एक माहौल बना हुआ है और जब भी बैठकर आप वहाँ पर ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान में और गहरे-गहरे उतरना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक माहौल ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे होता है ना कि जैसे अभी अचानक आपको कोई बोले कि चलिए चलो उठो डांस करते हैं, तो शायद उतना आसान ना हो सबके लिए। लेकिन अगर हम किसी शादी में गए हैं, पार्टी में गए हैं जहाँ डीजे लगा हुआ है, सब लोग बड़े झूम के ऑलरेडी डांस कर रहे हैं, तो वहाँ अगर हमें कोई कहे कि चलो आ जाओ डांस करो, तो बहुत ईज़ी हो जाता है क्योंकि एक ऑलरेडी माहौल बना हुआ है। उसी तरीके से ये ध्यान का माहौल बन जाएगा अगर हम उस पर्टिकुलर जगह पर सिर्फ़ ध्यान करते हैं और फ़िक्स टाइम पर करते हैं। तो वो माहौल हमें बहुत गहरे उतरने में हेल्प करता है क्योंकि वो माहौल की वजह से क्या होगा हम वहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएँगे और जब हम बहुत ज़्यादा शांत, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो ध्यान में गहरे उतरना आसान हो जाता है। फिर एक टाइम आएगा ज़िंदगी में कि जब आप क्या होगा कि हर टाइम ही ध्यान में हैं, हर जगह पर ध्यान में हैं क्योंकि ये जो चीज़ मैंने बताई फ़िक्स टाइम, फ़िक्स जगह बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन जब आपका वो लेवल आ गया कि आप कहीं भी हर टाइम ही ध्यान में हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह पर आप ध्यान में हैं, तब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन तब तक ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको करने की कोशिश कीजिए।